चैप्टर का नाम है हमारा अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट का आना बहुत आवश्यक है। डिफरेंशिएबिलिटी के अंतर्गत किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा, उन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इसके अंतर्गत सबसे पहला आता है हमारा, सबसे पहली चीज आती है हमारी डेरिवेटिव। क्या आता है? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या कहलाता है हमारा? डेरिवेटिव हमारा कहलाता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्या कहते हैं इसको? डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसी को कहते हैं हिंदी में अवकल गुणांक। अवकल गुणांक। सबसे पहले डिफरेंशिएबिलिटी के अंतर्गत जिस चीज का अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है हमारा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को कहते हैं हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट, जिसी को हिंदी में कहते हैं हम अवकल गुणांक। ये कैसे आता है? जैसे मान लीजिए ये हमारा ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष बना हमारा, वाई अक्ष बना। इसी में एक हमारा कोई भी कर्व बना हमारा इस तरीके से। ये हमारा कर्व कहलाता है y बराबर एफ एक्स। हो जाएगा, y बराबर एफ एक्स होगा। इसके किसी भी पॉइंट से होता हुआ, मान लिया कि इसका ये पॉइंट है हमारे पास, ये वाला, यहां से कोई भी एक हमने स्पर्श रेखा इस तरीके से खींची, इसको कहते हैं हम टेंजेंट। इसको क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा को हम कहते हैं टेंजेंट, टेन थीटा। क्योंकि इसका जो ये एंगल बनता है वो हमारा थीटा बनता है। थीटा बनता है, और ये जब थीटा एंगल बनेगा और ये एक स्पर्श रेखा है इस वक्र पर, तो इसी को हम कह देते हैं टेन थीटा इक्वल टू, वक्र कौन सा है हमारा? डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई इसी को हम कहते हैं अवकल गुणांक। इसी को हम कहते हैं अवकल गुणांक या डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट दोनों एक ही चीज है। तो अवकलनीयता या डिफरेंशिएबिलिटी के अंतर्गत सबसे पहले जिस चीज का अध्ययन किया जाएगा वो है हमारा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को अंग्रेजी में कहते हैं हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट, हिंदी में अवकल गुणांक। इसमें हमने एक एक्स अक्ष बनाया, एक वाई अक्ष बनाया। इसमें एक वक्र है हमारा कर्व y बराबर एफ एक्स। इसके किसी भी बिंदु पर हमने कोई भी स्पर्श रेखा खींची जहां पे एंगल बनता है हमारा थीटा, तो ये हमारा टेन थीटा के बराबर होगा। टेन थीटा को हम dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं। इसी को कहते हैं हम डिफरेंशियल
कोफिशिएंट या अवकल गुणांक। दूसरा नंबर आता है इसका डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट। डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट। डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट। किसी बिंदु पर अवकलनीयता ज्ञात करना। डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट। इसका है कि मान लीजिए कोई भी हमको कर्व दिया गया है y बराबर एफ एक्स। ये हमको दिया गया है कर्व y बराबर एफ एक्स। इसका एक पॉइंट दिया गया है हमको, पॉइंट है x बराबर c। इस बिंदु पर हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है और जहां पे वेयर जो c है हमारा वो a और b के बीच में कोई मान है। c हमारा क्या है, a और b के बीच में कोई भी वैल्यू है। तो इस पर हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए एफ डैश, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है अवकलनीयता या अवकल गुणांक। तो अवकल गुणांक का एक चिन्ह इस तरीके से है कि एफ डैश सी निकालना है हमें। उसका एक बार अवकलन करना है x के सापेक्ष और x के स्थान पर रखना है c का मान। तो एफ डैश सी ज्ञात करने के लिए हम निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू c एफ ऑफ x माइनस के एफ सी और डिवाइड बाई x माइनस का c। ये हमारा है किसी बिंदु पर अवकलनीयता चेक करने का फॉर्मूला। किसी भी बिंदु पर अवकलनीयता चेक करने का ये वाला हमारा क्लासिकल डेफिनेशन है इसकी कि एफ डैश सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस का सी। अब है इसकी क्लासिकल डेफिनेशन कि आता कैसे है ये। क्लासिकल क्लासिकल डेफिनेशन, क्लासिकल डेफिनेशन है इसकी कि ये आता कैसे है। हमारे पास एक कर्व है, हमारे पास ये है एक्स अक्ष
ये है वाई अक्ष। एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष का हमारा वो है। इसमें भी एक कर्व हमारा इस तरीके से आता है और इसको कहते हैं हम y बराबर एफ एक्स। ये हमारा कर्व हो गया, ये वाला हमारा कर्व हो गया। इस पर कोई भी बिंदु ले लें हम, ये है हमारा, इसको कहते हैं हम ए। कोई भी पॉइंट ले लिया हमने, इसके राइट में यहाँ पे जैसे मान लो इसको हमने लिया तो ये हमारा पॉइंट आ गया ए। इसके राइट में यहाँ पे भी कोई पॉइंट ले लिया हमने पी, और इसके लेफ्ट में कोई पॉइंट ले लिया हमने क्यू। तो ये वाला जो पॉइंट आया यहाँ से यहाँ तक का, और ये वाला जो आया, ये बहुत माइनर सा अंतर दर्शाता है। अगर हमने इसको मिला दिया यहाँ पे और इसको यहां से मिला दिया तो अभी ये स्पर्श नहीं करती है, लेकिन एक समय जब आता है ये रेखा सीधी की सीधी स्पर्श कर जाएगी हमारी। तो पॉइंट तो हमारा ये वाला है, लेकिन इस तरफ का स्पर्श रेखा और इस तरफ की स्पर्श रेखा दोनों हमारी बराबर हो जाएंगे। ये वाला tan थीटा और ये वाला tan थीटा, ये राइट, इस पॉइंट के इस तरफ वाला कहलाएगा राइट हैंड साइड और इस पॉइंट के इस तरफ वाला कहलाएगा लेफ्ट हैंड साइड। तो जब यहां से यहां का हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये वाला डेरिवेटिव हमारा कहलाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। और जब इस पॉइंट से यहां तक का हम निकालेंगे तो ये वाला कहलाएगा हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब पॉइंट हमारा ये है ए, ये वाला पॉइंट हमारा ए प्लस एच होगा और ये वाला पॉइंट हमारा ए माइनस एच होगा। तो इसका जो हमें कोऑर्डिनेट प्राप्त होता है, इसका जो कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त होता है, कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा हमें, वो होगा ए प्लस एच और एफ ए प्लस एच। और इस वाले के जो हमको कोऑर्डिनेट प्राप्त होंगे वो प्राप्त होंगे हमको ए माइनस एच और एफ ए माइनस का एच। ये दो तरीके से कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त होंगे। तो जब इसमें हम दो तरीके से निकालते हैं, दो तरीके से निकालेंगे इसका। एक हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो लिमिट, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए लिमिट। अब यहां पे जब थोड़ा बढ़ा तब एच है हमारा, लेकिन धीरे धीरे इस एच को हम जीरो की तरफ लाते हैं तो ये हमारा एच हो जाएगा हमारा जीरो, और यहां पे हो जाएगा, अब यहां पे जो फॉर्मूला लगता है वो वाला लगता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस के x1 वाला फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा f, यहां पे लगता है f a प्लस एच माइनस का एफ ए।
अपॉन पहले वाले फॉर्मूले की तरीके से यहाँ पे आ जाएगा a प्लस एच और माइनस का a। जो पहला वाला फॉर्मूला लगवाया था उसी के हिसाब से a से a हमारा कैंसिल हो गया, तो इसको लिख सकते हैं हम लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा f a प्लस का h और माइनस का एफ ए और डिवाइड बाई एच। ये राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला आया। इसी तरीके से इसी के द्वारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला आ जाएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का कैसे आ गया कि इसमें भी आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस का h और माइनस का f a और नीचे जहां प्लस h होता था वहां माइनस का h हो गया। तो यदि कोई भी चीज हमारी डिफरेंशियल फंक्शन है, यदि हमारा कोई भी चीज यदि हमारी डिफरेंशियल है, डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल, तो उसकी सबसे पहली कंडीशन जो होती है वो होती है LHD इक्वल टू RH और इक्वल टू F डैश ए। ये वाली कंडीशन हम चेक करते हैं और यदि ये तीनों बराबर हैं तब हम कहते हैं कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा। तो इसकी क्लासिकल डेफिनेशन यही है जो पहले वाला हमने पढ़ा था। ये इसका कर्व है y बराबर fx, यहाँ पे कोई भी पॉइंट a है, a के जरा सा भी राइट में जाने पर a प्लस एच पॉइंट प्राप्त होता है, जरा सा लेफ्ट जाने पर a माइनस एच पॉइंट प्राप्त होता है। इसके हमने कोऑर्डिनेट निकाले a प्लस एच, f a प्लस एच होगा और इस बिंदु के कोऑर्डिनेट निकाले हमारी a माइनस एच और f a माइनस एच होगा। यहाँ पे जब इन दोनों रेखाओं को आपस में इस तरीके से खिसकाते हैं तो इसका h जो है 0 की तरफ बढ़ेगा। जब h 0 की तरफ बढ़ेगा तो ये स्पर्श कर जाएगी इसको, और जब यहाँ का भी इस तरीके से खिसकाते हैं तो यहाँ पर भी h 0 की तरफ बढ़ेगा। ये दोनों स्पर्श रेखाएं, इसके इस तरफ राइट वाली और इसके लेफ्ट हैंड वाली, दोनों आपस में बराबर होंगी, दोनों आपस में बराबर होंगी और इसका भी बराबर होंगी। जब तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो वो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और उनका निकालने का तरीका वही है जो पिछले सूत्र में ज्ञात किया गया था। बस इतना है इसके अंतर्गत। बाकी जब सवालों को देखेंगे सवाल हमारा कहता है इट इज गिवन दैट f डैश a एग्जिस्ट देन लिमिट x टेंड्स टू a x f a माइनस का a f x डिवाइड बाई x माइनस a इज इक्वल टू। दिया गया है कि f डैश a मौजूद है, मतलब f डैश a हमारा एग्जिस्ट करता है।
मतलब वो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल ऑलरेडी है। तो हमें निकालना है कि लिमिट इतने बराबर है। इसमें देखते हैं कि इसमें सीधा दिया गया है कि एफ डैश ए हमारा एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करता है। जब ये एग्जिस्ट करता है तो फंक्शन हमारा जो होता है वो डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल फंक्शन से हमें इसका निकालना है। दिया गया है कि लिमिट x टेंड्स टू a, यहां पे है x एफ ए माइनस का a एफ एक्स और डिवाइड बाई x माइनस का a। वैसे तो ये क्वेश्चन डिफरेंशिएबल का है, लेकिन इसमें सीधा कहा है कि एफ डैश ही हमारा एडजस्ट करता है, वो फंक्शन हमारा ऑलरेडी डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबिलिटी तो चेक करना नहीं है, हमें निकालना है लिमिट का मान। लिमिट का मान निकालने के लिए सबसे पहले काम होता है कि उसका फॉर्म चेक करते हैं। फॉर्म चेक करेंगे तो x के स्थान पर a रखेंगे, तो यहाँ पे ए एफ ए माइनस का ए एफ है, ये हो जाएगा हमारा 0 अपॉन 0 का फॉर्म हो जाएगा, 0 अपॉन 0 का फॉर्म हो जाएगा। 0 अपॉन 0 का फॉर्म हो जाएगा। तो इसमें एक मेथड लगेगा हमारा लॉस-पीटल रूल वाला। लॉस-पीटल रूल वाला हमारा फॉर्म लगेगा। तो उसी के हिसाब से देखते हैं हम सवाल को। तो इसमें क्या करते हैं हम, जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा अचर पद हो गया कांस्टेंट, और इसका डिफरेंशिएशन का होगा 1 और एफ ए होगा ज्यों का त्यों, इसका नहीं होगा कुछ भी। और यहाँ पे होगा माइनस का ए और एफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश एक्स और डिवाइड बाई एक्स का होगा 1 और इसका हो जाएगा 0 डिफरेंशिएशन। तो ये हो जाएगा। अब इसमें हमको x बराबर a का मान रखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ ए माइनस ए और एफ डैश ए। कौन सा है? एफ ए माइनस का ए एफ डैश ए, यही इसका जो है आंसर हो जाएगा पहला वाला। इसमें जो पूछा गया है कि एफ डैश ए हमारा एग्जिस्ट है, तो डिफरेंशिएबल फंक्शंस तो वो पहले से हैं, इसीलिए हमको इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करना है, हमें सिर्फ लिमिट का मान निकालना है। लिमिट का मान निकालने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है कि हम उसका फॉर्म चेक करें। यदि वो 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आता है फॉर्म, तो उसमें 3-4 मेथड लगते हैं। तो उसमें LHR लॉस-पीटल रूल वाला मेथड लगाते हैं हम, जिसमें अंश और हर का अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं। ये हमारा अचर पद है कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 एफ ए ज्यों का त्यों माइनस का ए, इसका एफ डैश एक्स हो जाएगा 1 माइनस 0, एक्स के स्थान पर ए का मान रख देंगे, इतना हमारा आंसर आ जाएगा।
अब ये जो वाला सवाल है ये या तो उसी मेथड से जो हमने बताया है, नहीं तो इसका जो डायरेक्ट है इसी तरीके से आएगा, एफ ए माइनस का ए एफ डैश ए का फॉर्मूला लगाएं। ये फॉर्मूले की तरह भी हमारा काम करेगा, ये फॉर्मूले की तरह भी हमारा काम करेगा। तो इसको लगाने के लिए सीधा का सीधा या उसी मेथड से जो लगा है, यहां पे इस सवाल में एफ ए माइनस का ए एफ डैश ए, एफ ए का मान होता है, ए का मान होता है 2, तो यहां पे जो हो जाएगा 2 माइनस ए के स्थान पर 2 रखना है हमें, और एफ डैश 2 आ जाएगा। F2 का मान होता है 4 माइनस का 2, और F डैश 2 का मान होता है 1, और 4 में से 2 गया 1 आ जाएगा, 4 में से 2 गया 2 आ जाएगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा, सीधा का सीधा। ये वाला देखें, इसमें भी है कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर ए। सीधा का सीधा दे दिया है कि एक्स बराबर ए पर फलन जो है हमारा फंक्शन वो डिफरेंशिएबल है, तो हमें सीधा सीधा लिमिट निकालना है। तो लिमिट निकालने के लिए वही हमें दिया गया है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स स्क्वायर एफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ एक्स और डिवाइड बाई एक्स माइनस का ए। इसका जब हम फॉर्म चेक करते हैं, लिमिट निकालने के लिए सबसे पहला काम है हमारा फॉर्म चेक करना। जब हम इसका फॉर्म चेक करेंगे तो ये हमारा 0/0 का आएगा, और एल लॉस्पिटल रूल लगाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे कम बार डिफरेंशिएशन हो हमारा। तो यहां पे देखें कि हर में केवल x की एक घात है, इसीलिए क्लियर हो जाता है कि हमारा जो डिफरेंशिएशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार होगा, एक के ज़्यादा बार नहीं होगा। तो इसका जब हम निकालेंगे डिफरेंशिएशन तो इसका हो जाएगा 2x, और कांस्टेंट हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, तो एफ ए हो जाएगा। दूसरा है इसका माइनस का ए स्क्वायर, ये ज्यों का त्यों रहेगा, और एफ एक्स का जो होगा वो एफ डैश एक्स होगा, और इसके अंदर जो संख्या लिखी हुई है, जो अक्षर लिखा हुआ है उसका भी होगा। तो x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन केवल एक होता है, इसीलिए उसका नहीं लिखेंगे हम। और नीचे हो जाएगा हमारा 1 माइनस का 0, अचर पद का हमारा डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब x के स्थान पर हम x का स्थान पर a लिखेंगे, तो इसका जो हमारा मान आ जाएगा वो हो जाएगा 2a एफ ए, और माइनस का ए स्क्वायर एफ डैश ए, ये हमारा उसका आंसर आ जाएगा। और ये हमारा फॉर्मूले की तरह भी यूज होगा, 2a एफ ए माइनस का ए स्क्वायर एफ डैश ए, केवल और केवल ऑप्शन बी में है
वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये वाला फंक्शन हमारा डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस के 5। जब x जो है हमारा 1 के बराबर या 1 से कम है तो हमारा x माइनस के 5 होगा फंक्शन। जब 1 और 2 के बीच में x की वैल्यू है तब फंक्शन हमारा 4x² माइनस के 9 होगा। और जब x की वैल्यू हमारी 2 या 2 से अधिक है तो हमारा फंक्शन 3x प्लस के 4 होगा। हमें निकालना है कि f डैश 2 प्लस का फंक्शन से निकालना है, हमें निकालना है f डैश 2 प्लस। डैश का मतलब ये है कि हमको उसका डिफरेंशिएशन निकालना है, और प्लस का मतलब है कि 2 के राइट साइड में, या तो फंक्शन 2 से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें हम इसको निकालने के लिए अब इसमें देखते हैं कि कौन सा फंक्शन हमारा काम का है कि 2 से राइट तरफ चला जाए। तो इसमें देखें कि ये वाला जो मान है वो 1 और 2 के बीच में है, 2 के बराबर भी नहीं है, तो ये फंक्शन हमारा नहीं होगा ये वाला। और ऊपर वाला हमारा जब x की वैल्यू 1 या 1 से कम है तब काम आएगा, इसीलिए ये नहीं होगा। ये वाला जो नीचे वाला फंक्शन है ये है हमारा x जब 2 के बराबर हो या 2 से अधिक हो, मतलब 2 के राइट तरफ हो, तो ये वाला फंक्शन हमारा काम करेगा 3x प्लस का 4। अब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो वही है कि या तो उसका फॉर्मूला लगा दें हम। फॉर्मूला होता है इसका एफ एक्स माइनस का एफ ए और डिवाइड बाई एक्स माइनस का ए। फंक्शन उसके बाद 2 की वैल्यू रखें। एक तो ये तरीका है, एफ एक्स के स्थान पर ये वाला रख देंगे और इसके स्थान पर इसकी वैल्यू रखते हुए पुट करेंगे। और दूसरा तरीका इसका सीधा है कि इसका डेरिवेटिव निकाल दिया जाए, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन कर दिया जाए। तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन करेंगे 3 हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन होगा 1 और 4 एक हमारा कांस्टेंट पद है तो 4 का हो जाएगा 0। तो इसका टोटल डिफरेंशिएशन हमारे पास 3 आ गया, तो 3 ही इसका आंसर हो जाएगा, जो भी सवाल आंसर ऑप्शन सी में है। इसमें है लिमिट x टेंड्स टू 4 2 माइनस अंडर रूट एफ एक्स और डिवाइड बाई 2 माइनस का
रूट एक्स। सब वही है कि सबसे पहले लिमिट ज्ञात करने के लिए हम उसका फॉर्म चेक करते हैं। 0/0 का मेथड आता है। 0/0 के मेथड में और अंडर रूट वाला सवाल आ जाए तो दोनों तरीके काम करते हैं हमारे। एक तो इसमें रेशनलाइजेशन मेथड या इसी को कहते हैं परिमेयीकरण, और दूसरा होता है इसका LHR मेथड, लॉस्पिटल रूल, जिसमें हम अंश और हर का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसमें हम परिमेयीकरण इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं दी गई है, मतलब कोई वो नहीं दिया गया है। ये यहाँ पे अंडर रूट में एक फंक्शंस दिया गया है, इसीलिए हम इसका परिमेयीकरण नहीं करेंगे। इसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन 2 का हो जाएगा हमारा 0 माइनस अंडर रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। 1/2 अंडर रूट एक्स इसका डिफरेंशिएशन होता है, और ये अंडर रूट एक्स की तरह है, इसीलिए यहां पे 1/2 अंडर रूट एफ एक्स। अब एफ एक्स का भी डिफरेंशिएशन होगा, इसीलिए यहां पे 1/f' आ जाएगा। इसी तरीके से जब नीचे का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस इसका भी होगा 1/2 अंडर रूट एक्स। 0 0 खत्म हो गया, माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा, 1/2 से ये 1/2 खत्म हो जाएगा हमारा। यहां पे रखेंगे f' अपॉन अंडर रूट एफ एक्स तो अपॉन 1/अंडर रूट एक्स, इतना रखेंगे। तो यहां पे जब आएगा तो वो हो जाएगा f' अपॉन अंडर रूट एफ एक्स, और इसका उल्टा हो जाएगा, इनटू में आ जाएगा अंडर रूट एक्स अपॉन 1, ये हो जाएगा। अब इसमें रख देंगे 4 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा f'4 इनटू में अंडर रूट 4 और डिवाइड बाई यहां पे हो जाएगा अंडर रूट f4। यहां पे जो होगा f'4 का मान है हमारे पास 1, इसका मान आ जाएगा 2, और f4 का मान आ जाएगा 4, और उसका अंडर रूट निकालेंगे तो 2, 2 से 2 खत्म हो गया, 1 हमारे पास आंसर आ गया। वही हमारा आंसर है इसका। कौन सा है? बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें लिखा है पहले से कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शंस। तो डिफरेंशिएबिलिटी हमको चेक नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस लिमिट का मान ज्ञात करना है दिए गए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमें सवाल दिया है कि लिमिट
x टेंड्स टू 0 2f(x) माइनस 3f 2x प्लस के f 4x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पे यदि हम इसकी फॉर्म चेक करते हैं तो ये 0/0 का फॉर्म निकलता है हमारा। 0/0 के फॉर्म में हम सिर्फ और सिर्फ LHR मेथड नहीं, कई मेथड लगाते हैं, लेकिन इस सवाल में हम LHR मेथड ही लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको दिया गया है f"0। इससे क्लियर हो जाता है कि f" हमको तब प्राप्त होगा जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन सिर्फ LHR मेथड में ही उपयोगी होता है, इसीलिए हम इसका LHR मेथड लगाएंगे। तो सबसे पहला यदि हमने इसका लगाया LHR मेथड तो यहाँ पे हो जाएगा 2f'(x) माइनस का ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा f'(2x) और इस 2x का भी होगा, 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2। फिर हो जाएगा हमारा f'(4x) और इस 4x का भी होगा 4 और नीचे हमारा हो जाएगा 2x। अब यदि हम यहाँ पे देखें तो इस 2 से ये वाला 2 हमारा खत्म हो गया, ये वाला 2 हमारा खत्म हो गया और यहाँ पे 2 खत्म हो गया हमारा। अब हम दोबारा जब इसका फॉर्म चेक करेंगे तब भी ये हमारा 0/0 का फॉर्म प्राप्त होगा। जब 0/0 का फॉर्म प्राप्त होगा तो दोबारा इसमें हम LHR लगा देंगे। LHR लगाएंगे LHR लगाएंगे तो अब हमें यहां प्राप्त होगा f"(x) प्राप्त होगा और यहां पे हमको प्राप्त होगा माइनस का 3f"(2x) और 2 का फिर गुणा होगा यहाँ पे 2x का डिफरेंशिएशन 2 प्लस यहाँ पे जो होगा वो होगा f"(4x) और यहाँ पे 2 पहले से था और 4 का जब 4x का होगा 4 आ जाएगा और नीचे हमारा 1 हो जाएगा। अब x का मान हमें 0 रख देना है इसमें, तो ये हो जाएगा f"(0)। अब हमें देखना है कि f"(0) का मान a है हमारे पास, तो इसका मान आ जाएगा हमारे पास इसका मान आ जाएगा हमारे पास a और इसका मान कितना आ जाएगा माइनस के 6a आ जाएगा और इसका मान आ जाएगा 8a और 8 और 1 9a माइनस का 6a बराबर 3a। वही हमारा इस सवाल का आंसर होगा। आंसर है हमारे पास 3a। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये है सवाल।